नमस्ते। मैं वैद्य अंकुश लक्ष्मण गौड़ जीवन अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय में आपका स्वागत करता हूँ। हम हेतु विपरीत चिकित्सा देख रहे थे। हेतु विपरीत चिकित्सा, हेतु प्रत्यानिक चिकित्सा के दूसरे भाग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमने ये देखा कि हेतु प्रत्यानिक चिकित्सा कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बृहत्त्रयी में कई ऐसे संदर्भ है कि जिनसे हमको ये आत्मविश्वास मिलता है कि हेतु प्रत्यानिक चिकित्सा ही सही चिकित्सा है और वो करना ही ज़रूरी है। सूत्र स्थान से लेकर चिकित्सा स्थान, अष्टांग हृदय के भी सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। लेकिन हम अभी 4-5 ऐसे संदर्भ देखने वाले हैं कि जिससे हमको ये पता चलता है कि हेतु प्रत्यानिक चिकित्सा ही प्रधान चिकित्सा है। चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय में 59 से आगे 3-4 श्लोकों में, सूत्रों में, जब वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण बताते वक्त उन्होंने जो गुण बताए, वो गुण बताते वक्त उन्होंने ये कहा कि उसी गुणों के विपरीत अगर आप चिकित्सा करते हो तो वो सिद्ध होते हैं। मतलब जैसे मधुर आम्ल लवण, इनसे अगर कफ बढ़ता है तो उसके विपरीत अगर आप रस इस्तेमाल करेंगे तो उससे कफ कम होता है। जैसे तत्वरुक्षलो गुषितो खरो सूक्ष्मश्चलो अनिलः, ये वात के गुण है। तो इन गुणों से अगर, इन गुणों के हेतु से अगर वात बढ़ा हुआ है तो इसके विपरीत अगर हम चिकित्सा करेंगे तो डेफिनेटली वात कम होगा। कफ का भी वैसे है, पित्त का भी वैसे है। इसका संदर्भ चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय के 59 से लेके 60-63 सूत्र तक कहा गया है। वैसे ही चरक विमान स्थान में त्रिविध कुक्ष अध्याय में जो एक संदर्भ आया हुआ है 12वें नंबर के श्लोक में, उन्होंने कहा कि आम प्रदोष विकारों में अपतर्पण यही चिकित्सा है, और पहले आम विकार की चिकित्सा करो और उसके बाद अगर लक्षण दिखते हैं, लक्षण रहते हैं थोड़े बहुत, तो आप व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा इस्तेमाल करो। और सभी विकारों में आपको हेतु प्रत्यानिक चिकित्सा इस्तेमाल करना का उपयोग करना बहुत जरूरी है, ऐसे कहा। ऐसा ही सेम संदर्भ अष्टांग हृदय के मात्रा शित्य अध्याय में आया। उन्होंने, और इन दोनों संदर्भों में कॉमनता, समानता ये है कि दोनों ने आम प्रदोषित विकार बताते वक्त, विशिष्टिका बताते वक्त, अल्सर बताते वक्त ये सूत्र बताया है, ये प्रिंसिपल, ये तत्व बताया हुआ है। तो वहाँ बोलते हैं कि कभी अगर आम प्रदोषित से विकार हुआ है और पेशेंट को हम अन्न और आहार साथ में देंगे तो दोनों भी वो पाचन नहीं कर सकता है। तो उनको क्या करना है कि पहले पाचन करने के लिए दवा देनी चाहिए, और जब भूख लगे और उसको स्थिमित गुरु कोष्ठ हो तो फिर उसका पाचन करने के लिए आहार युक्त औषध दे, क्योंकि आहार और अन्न दोनों अलग अलग उसको पाचन नहीं होता है। और उसकी आम पाचन होने के बाद भी अगर उसको भूख लगी है लेकिन उसको स्थिमित गुरु उदर कोष्ठ ऐसे लक्षण है तो भी आपको लंघन ही देना चाहिए पहले, ऐसे वहाँ कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, अष्टांग हृदय के अष्टांग हृदय में भी सूत्रसार में कहा गया है कि अन्यनपि व्याधि स्वनिदान विपरीत चिकित्सक, मतलब दूसरे व्याधियों को भी, मतलब आम प्रदोष छोड़ के भी दूसरे व्याधियों को भी आपको हेतु विपरीत चिकित्सा से ही फल मिलता है और चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। तो हेतु विपरीत चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक उदाहरण आपको बोलता हूँ कि चरक आचार्य जी ने 30वें अध्याय में कहा कि, चिकित्सा संकेत 30वें अध्याय में कहा कि हमने बताए हुए और न बताए हुए रोगों की चिकित्सा यहीं पे बताई गई है। मतलब उन्होंने कहा कि उक्तान अनुक्तान ग्रहण सर्वान संयुक्त नियच्छन्ति, दोष दुष्ट निदान विपरीत वितम ध्रुव, मतलब दोष, दुष्ट और निदान, इनके विपरीत अगर आप चिकित्सा करते हो तो कहे गए और नहीं कहे गए दोनों की चिकित्सा यहाँ पे होती है। अभी हम अगर अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 10वें अध्याय का विचार करेंगे, मतलब रसभेदीय का विचार करेंगे, तो वहाँ भी देखिए मधुराम्ल लवण तत्राद्य मारुतंग कफम पित्तम अन्य कुर्वन्ते, ऐसा बोला गया है। मतलब मधुराम्ल लवण से अगर कफ बढ़ता है तो कटुतुक्त कषाय से कफ कम होता है।
मधुराम कटुतिक्त कषाय से अगर वात बढ़ता है तो अ, मधुर आम्ल लवण से वो कम होता है। हर बार हमको तीनों रस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। किस रस के मतलब रस ये जो है, ये मधुर रस जो बोला गया है वो पार्थिव और आप्यता की तरफ से देखना चाहिए। तो कौन सा रस गुरु है, कौन सा रस लघु है, लघु तो कौन से रसों से आया हुआ है, कौन से रसों के द्रव्य से आया हुआ है, गुरु तो कौन से रसों के द्रव्य से आया हुआ है, उसके अनुसार हमको चिकित्सा करनी चाहिए। और यही चिकित्सा आपको फलद्रुप दिखाई देती है और इसी हिसाब से हमको चिकित्सा करनी चाहिए। और एक एग्जांपल अगर देखा जाए हमने तो बहुत बार हम अभी प्रैक्टिस में ऐसे देखते हैं कि पेशेंट एलोपैथी पहले से दवा लेते रहते हैं और कई बार ऐसे होता है कि किसी एलोपैथिक दवा से पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट होके उसको तकलीफें चालू होती हैं और तब हम लक्षणों की चिकित्सा करने के बदले अगर वो जो हेतु घटा है, जो विषय चिकित्सा में बताया गया है गर्भ विष, वो इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली यहाँ पर लोग दूषी विषारी अगर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ गर्भ विषारी अगर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी एक हेतु प्रत्यंग चिकित्सा है, क्योंकि गर्भ विषारी अगत की व्याख्या बोलते अपने बोला है कि नाना प्राणी अंगोशो मलः विरोधी नाम धातु नाम औषधि नाम च संयोग गरेति उच्चते। मतलब अल्पवीर्य के और जो विरुद्धि औषध है, विरोधी भस्म और प्राणियों के अंग और मल, इनसे जो भी विष निर्माण होता है उसको गर्भ विष बोलते हैं। और वही दूषी विषारी अगर कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ असात्म्यकर आहार विहार है, दिवास्वप है, प्रागवात है, वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि प्रागवात अजीर्ण शीताभ्र दिवास्वप अहित ही अहिताशनय ही दुष्टम दुष्यते धातु दूषी विषारितम। तो ये अगर आजकल बहुत बार देखा जाता है कि सुबह सुबह देरी से जगना, रात को देर तक देर में सोना, दिन में सोना, अव्यायाम, फिर असाथ में कर आहार विहार का सेवन, एसी की हवा लेना, ट्रैवल करते वक्त हवा लेना। देखिए दोस्तों, वहाँ प्रागवत लिखा है और शीताभ्र लिखा है। इसका शब्दशः अर्थ लेने से भी अच्छा अभी के हिसाब से बहुत बार कई लोगों का कहना ऐसा है कि हेतु स्कंद बदल गया है तो चिकित्सा स्कंद भी बदलना चाहिए। देखिए दोस्तों, हेतु डिलीवर करने के मीडियम्स बदली हो गए हैं। हेतु के गुण वही रहेंगे, वह तरतम भाव से अधिक और कम रहेंगे। जैसे अगर प्रागवात मतलब सामने से आने वाला या पूर्व से आने वाला अगर हवा हवा से लेते हैं तो उसका कई साल पहले पंखे की वजह से, फैन की वजह से वो हेतु हो गया। अभी फैन की जगह एसी ने ली और सामने से हवा आ रही, शीताभ्र, हम ठंडी में बैठ रहे, तो ऐसे हमको देखना चाहिए। तो हेतु स्कंद जरूर बदला है, लेकिन हेतु के गुण नहीं बदले हैं। गुण वही रहेंगे, सिर्फ तरतम भाव से वो ऊपर नीचे होंगे। जैसे पहले प्रागवत अगर शीत था तो अभी वो तरतम मतलब तम शीत हो गया, शीत तम हो गया है, तो उसको वैसे दवा इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हेतु स्कंद भी बदला, फिर भी चिकित्सा स्कंद बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हम 15वें अध्याय का विचार करेंगे अष्टांग हृदय के, जहाँ पर सब द्रव्य बताए गए हैं, शोधनाधिकरण संग्रह ऐसा नाम है उस अध्याय का, तो उसमें भी आप देखेंगे तो कई योग ऐसे है, कई कल्प ऐसे है, कई गण ऐसे हैं कि जिसमें बहुत बार दोषों का जिक्र किया गया है। जैसे पटल कठोर नदी कषाय में कफ पित्तम आया है, गुरुचरी कषाय में पित्त श्लेष्म ज्वर चर्ति धातु कृष्णाग्न अग्निकृत ऐसे आया है। वर्णवादिगण में कफ मेद मंदाग्नि तो नियच्छन्ति ऐसे आया हुआ है। एलादिगण में वात कफ विषम च नियच्छन्ति कंडू ऐसे आया हुआ है। तो लक्षण तो आए हुए हैं, लेकिन दोष भी आए हुए हैं। तो देखिए अभी कंडू, कंडू ये लक्षण आपको कफ में भी मिलता है, पित्त में भी मिलता है। क्लेद ये लक्षण आपको कफ में भी मिलता है, पित्त में भी मिलता है। शीतत्व ये लक्षण आपको वात में भी मिलता है, कफ में भी मिलता है। तो कंडू आने के बाद हर बार सिर्फ कफ की चिकित्सा करनी चाहिए ऐसे नहीं। अगर कफ पित्तज है तो हमको रुक्ष द्रव्य और शीत द्रव्य ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर कफ वात है तो हमको उष्ण द्रव्य इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वात अधिक है, वात कफ अलग है, कफ वात अलग है, इसलिए हेतु जानना बहुत जरूरी है। हेतुओं की अंशांश सूक्ष्म कल्पना जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक देश प्रकोप बोला गया है, अष्टांग हृदय में बताया गया कि कभी कभी श्वित्र या फिर दद्रु ऐसे एक दशा होते हैं।
तो वहाँ स्थान संशय होने की वजह से होता है। कभी 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 ऐसा होता है कि लक्षण तो हमें वात के दिख रहे हैं, लेकिन मतलब रुक्षता दिखाई दे रही है, कार्शत्व दिखाई दे रहा है, लेकिन पेशेंट स्निग्धा आहार विहार कर रहा है और उसमें धूप में भी घूम रहा है और द्रवाहार आदि कर रहा है, तो ये श्लेष्म पित्त के हेतु है। दिवा स्वाप कर रहा है तो ये श्लेष्म पित्त के हेतु है। तो पहले श्लेष्म पित्त के विपरीत चिकित्सा कीजिए और फिर स्थानीय कुछ भी करने के लिए, मतलब वात कम करने के लिए आप लेप लगाइए। लेप पहले लगाना जरूरी नहीं है, पहले दोषों की चिकित्सा होनी जरूरी है, पहले गुणों के विपरीत चिकित्सा होनी जरूरी है। और ऐसा करेंगे तो ही हमें अपुनर्भव चिकित्सा में यश मिलेगा। देखिए दोस्तों, लक्षण की चिकित्सा करने से पेशेंट ठीक नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो संप्राप्ति भंग है वो नहीं होती है। जैसे अगर हम ज्वर में भी देखेंगे तो वहाँ चरक आचार्य ने बोला कि काम शोक भयादु क्रोधात् पित्तम त्रय मलः अभिसंगत, ऐसे लिखते ही उन्होंने निदान स्थान के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में आगंतुक व्याधि में लिखते हो उन्होंने कहा कि अगर आघात होता है तो वात और रक्त दूषित होते हैं, तो पहले वहां हमको वात और रक्त देखना चाहिए। अगर अभिशंग है, अभिशाप है, तो त्रिदोष दूषित होते हैं, तो हमको वहाँ त्रिदोष की और हेतु के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। और हर बार यही बताया गया है कि हेतु के विपरीत चिकित्सा करो। हेतु बिना जाने आप अच्छी चिकित्सा नहीं कर सकते हो। व्यवहार में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं। अभी कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन 4, 6, 7 ऐसे रहता है। कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ओरल हिमेटामिन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। अभी हमारे यहाँ पांडु और हीमोग्लोबिन ये अलग है। हीमोग्लोबिन ये रक्तज पांडु है, हमारा पांडु ये रसज पांडु है। तो यहाँ ये बताना चाहता हूँ मैं कि अभी हेरेडिटी स्पेरोसाइटोसिस का एक पेशेंट आया था। 9 दिन में उनको, जब वो जन्मे तो 9 से 10 दिन, सॉरी 28 दिन में उनको 9 ट्रांसफ्यूजन लगे थे। दैट टाइम लास्ट ट्रांसफ्यूजन में उनका हीमोग्लोबिन लेवल 9 था। और जब मेरे यहाँ पेशेंट को नहीं लाया गया, उनके पिता आए थे और 28 दिन का बच्चा था, तो उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं हो रहा था। मैंने इतिहास उनको पूछा और तब कहा कि 16 साल तक तो दवा करनी पड़ेगी। और आज 9 साल हो गए हैं, वो बच्चा ठीक है, उसको एक भी ट्रांसफ्यूजन नहीं लगा है। और यहाँ कहने की बात है कि पहले बच्चे में तकलीफ नहीं थी, ये हेरेडिटी स्पेरोसाइटोसिस है, दूसरे बच्चे में है। तो तब माता ने, खासकर माता ने जो अपत्यकर आहार विहार किया था, उसके हिसाब से हमने चिकित्सा दी। और पहले हमने माता को दिया दवा, बच्चे को चालू नहीं थी पहले 1.5 साल तक। जैसे बच्चा खुद खाने लग गया तब उनको थोड़े थोड़े दवा चालू किया और अभी बच्चा ही दवा ले रहा है। तो 16 साल क्यों? जब शुक्र की अभिव्यक्ति हो रही है तब तक हमको ये करना है, शुक्र का वो दोष निकालना है। तो ये हेरिडिटी भी जा सकती है। धन्वंतरी की कृपा से अभी 10वां साल चालू है, फिर भी पेशेंट हेल्दी है और उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन है, बाकी कोई भी दवा चालू नहीं है। मैंने दवाई क्या दी थी, तो तब मैंने वारण्यगण कषाय, जीवण्यगण कषाय और मुस्तारी पाचन, जो मुस्तारी गण है, जो स्तन्यामय गण बताया गया है, वो पहले शुरुआत किया था। और जैसे जैसे ऋतु बदलते गए, ऋतु बदलते गए, पेशेंट खुद रुग्ण खुद हाथ से खाने लग गया है, फिर उसके हिसाब से जो जो लक्षण तो कोई नहीं है उनको, जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं धातु साम्य के लिए वो हमने दी, धातु साम्यता करने के लिए वो हमने उसको शुरू की। तो ऐसा हो सकता है। अभी ये हेरिडिटी पर है। दूसरा जो मैं बोल रहा था कि हीमोग्लोबिन 5, 6, 7 रहता है, बीट का जूस ले रहे हैं, गाजर का जूस ले रहे हैं, हिमेटामिन ले रहे हैं, फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ साक्षात रक्त पे काम करने की जरूरत नहीं है। अभिसंध इतना है कि स्रोतस्फूलन नहीं है, जो भी आप दवा दे रहे हैं उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उस एब्सॉर्प्शन को बढ़ाओ, स्रोतस्व को ठीक करो। इसलिए जब अर्थ दशम महामूल्य अध्याय में कहा गया कि जो स्रोतस को शुद्धिकर होता है वही वृद्धि है, मतलब स्रोतस्व को खाली करने वाला चाहिए, स्रोत शुद्धिकर चाहिए, वो वृद्धि है, ऐसे बताया गया है। तो स्रोतस खुले होने चाहिए। और हमारे यहाँ स्त्रोतदृष्टि के लक्षण, स्त्रोतदृष्टि के हेतु, स्त्रोतदृष्टि के प्रकार बताए गए। जब भी कोई पेशेंट आता है तो स्त्रोतदृष्टि के हेतु प्रकार देखने चाहिए और हेतुओं से ही हम वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ब्लॉकेजेस है तो डेफिनेटली वहाँ कफवाताभ्य ग्रंथि सन्निगम, तो कफवात हेतु क्या देखिए,
अगर कफ पित्तज हेतु है तो पहले रुक्ष शीत कीजिए और उसके बाद वात की चिकित्सा कीजिए। अगर दर्द कर रहा है पेशेंट को, बहुत दर्द कर रहा है, हाँ और रुक्षुल है, तो वहाँ हम डायरेक्ट शालीपर्णी क्षीरपक देने का मत सोचिए, क्योंकि हृदगत वात में स्थिरा क्षीरपक आया हुआ है। स्थिरा ये मधुर स्निग्ध उष्ण है। मधुर स्कंद में बिंबी और स्थिरा ये दो ऐसे द्रव्य की जो मधुर स्निग्ध और उष्ण है। लेकिन अगर पेशेंट के हेतु कफ पित्तज है, द्रव गुण युक्त है, तो आप उसको स्निग्ध नहीं दे सकते, वहाँ क्षीरपक नहीं दे सकते। तो हिंगू अचर इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस। हिंगू अचर ये गुल्म में आया, ये उष्ण रुक्ष कटु रस युक्त कल्प है और उसके फलश्रुति में पहले वृत पार्श्वस्ति पायु अनुष्ण व्यायाम कफत बाणी कृचन गुलमन वात वात विद्मंत्र संग ऐसे आया गया है। तो उसके हिसाब से दीजिए। बला तेल भी रुचुल में आया गया है, लेकिन अगर स्निग्ध हेतु है और अभिशंत है तो आप तुरंत बला तेल नहीं दे सकते। इसलिए पहले हेतु देखिए, हेतु के विपरीत चिकित्सा कीजिए और फिर शुद्ध वात होने के बाद आप वात की चिकित्सा दीजिए। उरुस स्तंभ में भी ऐसा ही बताया गया, वात रक्त में भी ऐसा बताया गया। उरुस स्तंभ में तो बताया गया कि श्लेष्मा आम में बाहुल्यात उरुस स्तंभ आदोहितो शोधनम न स्नेहनम। तो उन्होंने बोला कि श्यामा को उपद्रव ये देना चाहिए उसको। फिर जो शाक है वो अलवण आम्ल और अल्प तेल युक्त देने चाहिए, ऐसे बोला गया है। फिर वत्सकादिगण, हरिदादिगण, वचादिगण, षड्डरणात्मा। षड्डरण सिर्फ वात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये देने के लिए बोला गया है। वही अगर आप वात रक्त में जाओगे तो वहाँ भी तक्र भया द्रव्य इस्तेमाल करने के बोले गए हैं। और आपको अगर उसको ठीक करना है तो पहले बोधि वृक्ष कषाय भी आप दे सकते हैं, जो कि त्रिदोषमपि दारुणम वात रक्तम निहंते से बोला गया है। उसी के साथ शिलाजित गोमूत्र इस्तेमाल करने के लिए बोले गए। अभी वात रक्त में रक्त दुष्टि है, रक्त में अति उष्ण अति स्निग्ध अति शीत नहीं चलता, फिर भी यहाँ गोमूत्र इस्तेमाल, क्योंकि वो कफ मेद आम से बहुल है। इसलिए व्याधि को नाम न देते हुए उसका दोष दुष्ट संग्रह देखिए और हेतु के विपरीत और उनके विपरीत चिकित्सा कीजिए। ये करने से हमें लाभ जरूर मिलेगा। तो हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा मुझे अभी तक जो समझी है, मैंने अभी तक जो पढ़ी है और हम मेरे प्रैक्टिस में जो इस्तेमाल करता हूँ, वो मैंने अभी तक आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपकी चिकित्सा में आप इसको इस्तेमाल करके चिकित्सा यशस्वी कर सकते हैं। धन्यवाद।